ओके, सिंस वी लास्ट रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटाए जाने के बाद में उनका पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। दूसरी तरफ विराट कोहली ने अजीत आगरकर को एक कॉल किया है जिसमें उन्होंने पूछा है कि भाई क्या विचार है तुम्हारा, कब तक खिलाने का सोच रहे हो मुझे तुम। और वैभव सूर्यवंशी इंडियन टीम में डेब्यू करने वाले हैं। भाई साहब सचिन तेंदुलकर से भी यंग प्लेयर बन जाएंगे इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में। विल कवर ऑल ऑफ दैट एंड सो मच मोर। सब्सक्राइब नहीं, हाइप करो यार, चैनल को हाइप करो। कमेंट सेक्शन में वहां पे नीचे साइड में हाइप वाला ऑप्शन दे रखा है, उसको दबाओ। अगर आपको रोज ऐसे ही क्रिकेट न्यूज देखनी है तो एंड लेट्स गो। ओके, न्यूज नंबर 1, रोहित शर्मा का कल एक इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने 15 मिनट तक खूब बातें करी। सबसे पहले तो उनसे पूछा गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज ही सबसे आगे है, तो उनसे उसी बारे में पूछा गया कि क्या सोच रहे हो आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो उन्होंने उसके बारे में बताया कि देखो मुझे पता है क्या चैलेंजेस है वहां पर, मैं उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर रहा हूं और आई लव प्लेइंग विद ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वहां के लोग क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो वहां पर जाके खेलने में अलग मजा आता है। फिर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जो जीता था अपन लोगों ने, उसके ऊपर बात करी। वहां पर उन्होंने बताया कि राहुल द्रविड़ ने कैसे उनको हेल्प करी थी। एंड राहुल द्रविड़, ये नाम याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी हिंट है। तो थोड़ी देर तक तो उन्होंने ये सब बातें करी और राहुल द्रविड़ वाली बात पे आ जाते हैं अपन। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 मिनट तक रोहित शर्मा ने स्टेज पे खड़े खड़े बहुत सारी बातें करी। मतलब ऑस्ट्रेलिया से लेकर T20 वर्ल्ड कप पे चले गए, लेकिन एक बार भी उनके मुंह से चैंपियंस ट्रॉफी और गौतम गंभीर का नाम तक नहीं निकला। ऐसा लग रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी भी राहुल द्रविड़ नहीं जीता। ये जो तारीफें हो रही थी राहुल द्रविड़ की कल, राहुल द्रविड़ भी बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि यार इतना सब कुछ कब कर दिया यार मैंने। तो ये क्लियर समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ी हिंट है कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच में कुछ भी अच्छा तो नहीं चल रहा है। क्योंकि आप 1 महीने पुराने इंटरव्यूज उठा के देख लो यार, रोहित शर्मा के वहां पर वो क्लियरली बोल रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप जो हमने अनबीटन जीता है वो बहुत बड़ी बात है। तो चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र तो करते थे, अब नहीं कर रहे हैं, तो स्पेशली कोई रीजन तो होगा। अब उन्होंने डायरेक्टली कैप्टेंसी छीनी जाने के ऊपर तो कुछ बोला नहीं, लेकिन ये हिंट ही सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। ओके, न्यूज नंबर 2, विराट कोहली ने अजीत आगरकर को एक कॉल किया है। हाँ, पहले अजीत आगरकर ने एक विराट कोहली को कॉल किया था, वो वाला नहीं, अभी वापस से एक और नया फोन कॉल हुआ है बीच में इनके। तो रेव स्पोर्ट्स ने रिपोर्ट लीक करी है कि विराट कोहली ने कॉल करके पूछा है अजीत आगरकर को कि भाई साहब प्लान क्या है तुम्हारा मेरे को लेकर, कहां तक देख रहे हो तुम मुझे। आपको याद दिला दूं, पहले जब अजीत आगरकर ने कॉल किया था विराट कोहली को, उनका भी यही सवाल था कि भाई साहब आपका क्या प्लान है, आप कहां तक देख रहे हो। तो उस टाइम पर तो विराट कोहली ने कोई जवाब नहीं दिया था, उन्होंने बस ऐसा बोल दिया था कि एक डेट दी थी उन्होंने कि इस डेट तक मैं आपको बताता हूं। अपेरेंटली वो डेट स्क्वाड अनाउंसमेंट के बाद की थी, तो अब शायद वो डेट आ चुकी होगी, इसलिए विराट कोहली ने वापस से अजीत आगरकर को कॉल किया। तो इस बात का जवाब तो उन्होंने अभी भी नहीं दिया कि वो कहां तक खेलना चाहते हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि आप मुझे कहां तक देख रहे हो, क्या मैं ओडीआई वर्ल्ड कप के प्लेन्स में हूं। तो उसके जवाब में अजीत आगरकर ने बोला कि हाँ हाँ आप बिल्कुल हो प्लेन्स में, लेकिन यहां पर अपेरेंटली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि उनको ये बोला गया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा भी है साथ में, इन दोनों को डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेलने पड़ेंगे, विजय हजारे, ये सारी टूर्नामेंट्स खेलने पड़ेंगे उनको। अब देखो यार, विराट और रोहित ने इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए का इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं खेला, डोमेस्टिक तो कई खेलेंगे यार, ये वेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अजीत आगरकर की तरफ से तो ये बोल दिया गया है कि आपको डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने पड़ेंगे अगर आपको ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है। बाकी ओडीआई वर्ल्ड कप से याद आया, वैभव सूर्यवंशी इंडियन टीम में आ सकते हैं, उसमें एकदम डीप पे बात करेंगे अपन। लेकिन उसके पहले शुभमन गिल को जबरदस्ती कैप्टेंसी दी गई थी, रोहित शर्मा ने कल्चर खराब कर दिया, तो बहुत सारी न्यूज़ आ रही है एकदम, वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट, शुभमन गिल को जबरदस्ती कैप्टेंसी दी गई थी, उनको चाहिए नहीं थी, उन्होंने मांगी नहीं थी आगे से। हाँ, तो मोहम्मद कैफ का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि क्योंकि गौतम गंभीर को रोहित शर्मा को टीम से निकालना था, इस वजह से अभी शुभमन गिल के प्रिपेयर्ड ना होने के बावजूद उनको जबरदस्ती कैप्टेंसी दी गई। नेक्स्ट, रोहित कल सीए टायर्स के फंक्शन में गए थे, जहां पर उनके कुछ फोटोज वायरल हो रहे हैं और क्लियरली दिख रहा है कि जो 10 किलो उन्होंने कम किया है वो कहां कम किया है। भाई साहब फैमिली मैन से एकदम मॉडल बन चुके हैं। नेक्स्ट, रोहित को कैप्टेंसी से इस वजह से निकाला गया था क्योंकि वो टीम का कल्चर खराब कर रहे थे। वोट भाई साहब क्या मालवाल फूक रखा है क्या। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट आई है कि उनको इसलिए निकाला गया था, ये रीजन, जबकि भाई एक तरफ ये सारे प्लेयर्स रोहित भैया करते हुए चुप नहीं हो रहे और तुम लोग ये रिपोर्ट कर रहे हो, ये कैसा बहाना है यार। एनीवेज, लास्ट न्यूज पे पड़ जाते हैं अपन। क्या वैभव सूर्यवंशी सचिन तेंदुलकर से पहले इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले हैं। जब राजस्थान रॉयल्स के जो हाई परफॉर्मेंस कोच हैं जुबिन भरूचा, उन्होंने अजीत आगरकर को ये बोला है, एक तरीके से वो भी सिलेक्टर ही हैं, उन्होंने अजीत आगरकर को बोला है कि आप जितनी जल्दी हो सके वैभव को इंडियन टीम में लाओ, क्योंकि इस बंदे में वो पोटेंशियल है। केवल आईपीएल में एक बार तुक्के में परफॉर्म नहीं किया था इन्होंने, आईपीएल खत्म होने के बाद अभी तक ये इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए वाली टीम में, अंडर 19 वाली टीमों में, सब टूर्नामेंट में ये परफॉर्म ही कर रहे हैं। सो इट वाज नॉट अ फ्लूक, ये परमानेंटली परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं बहुत सारे टाइम से। तो अब ये डिजर्व करते हैं इनका डेब्यू हो जाए। और अभी ये 14 साल के है भाई साहब, अगर इनका अभी डेब्यू हो गया तो ये इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री के यंगेस्ट, शायद इंडियन क्रिकेट क्या वर्ल्ड क्रिकेट के यंगेस्ट प्लेयर बन जाएंगे।